वेरी वेरी वार्म मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी लोगों को मेरा सादा नमस्कार। और मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए अपने गांव गई हुई थी दिवाली की छुट्टियों में, और वहाँ पर नेटवर्क बहुत वीक होते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पर अगर व्लॉग भी मतलब किया है थोड़ा थोड़ा, वो मैं डालती रहूँगी और आप लोग वो देखते रहना। और वहाँ पर अगर मैं डालती एक व्लॉग तो उसको एक हफ़्ता लग जाता अपलोड होने में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जब वापस आऊँगी यहाँ पर तो तब मैं व्लॉग को अपलोड करूँगी। तो फिर आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और आप लोगों ने क्या क्या किया, दिवाली आपकी कैसी रही, तो बताना मुझे कमेंट में नीचे। ये देखिए कितना सुंदर लगता है। यहाँ पर दुकानें बंद हैं, बस जो ये भैया हैं उनकी शॉप भी अभी सबसे जल्दी ओपन होती है क्योंकि उनका घर जो है यहीं पास में है। ये देखिए आप, सूर्य देव कितने चमक रहे हैं, और उनकी चमक से जो बादलों पे वो लाइट गिरती है वो उनको एक अलग रंग दे रहे हैं। देखिए मेरे पीछे जो बादल हैं वो कितने सुंदर लगते हैं। देखिए आजकल पहाड़ों पे जो ये पिंक कलर के फ्लावर हैं वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, और ये इतने सुंदर लगते हैं। मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, यहाँ से ये देखिए ये पिंक कलर के फ्लावर्स। और ये देखिए वैली में सुबह सुबह का वक्त है पूरा, और किस तरीके से सूर्य देव की किरणें सबको जगा रही हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस पेड़ पे एक पक्षी है, अगर वो दिख पाए तो। ये देखिए ये उड़ गई। देख सकते हो कि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो मैं यही बोलती हूँ कि यहाँ पर अगर आप एकदम सुबह को वॉक करने आते हो तो शेरों वगैरह का डर रहता है, शेर और जो अन्य जंगली जानवर है उनका। और अगर थोड़ा सा डीले हो गए तो यहाँ पर धूप तब तक इतनी तेज़ निकल जाती है कि आपको फिर धूप से बचना होता है। और ये देखिए, और ये इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफाई कर देते हैं ना, मतलब ये जो पेड़ होते हैं इस पूरी वैली को। आप पीछे मैं तो कैसी लग रही, पर मतलब देख सकते हैं कि सूर्य देव की जो चमक है उसमें ये पेड़, ये जो वैली है और कितनी ज़्यादा खिल जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है शाम का वक्त, और कितना सुंदर नज़ारा है। गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी लोगों को शाम का नमस्ते। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो सुंदर बादल जिन पर छिपे हुए सूर्य देव की किरणें पड़ रही हैं और वो अपना रंग बदल रहे हैं। तो आपको थोड़ा ऑरेंज ऑरेंजिश लग रहा होगा, तो ये कोई लाइट नहीं है। हाँ ये लाइट है, पर ये नेचुरल लाइट है जो कि सनलाइट यानी सूर्य देव की रोशनी। तो इसी छिपी हुई रोशनी के साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज एक टॉपिक, एक विषय जो कि है इमोशन यानी भाव। तो भाव जो होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेम का भाव हो गया, करुणा का भाव हो गया, ईर्ष्या का भाव हो गया, कुछ करने का भाव हो गया, डर का भाव हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के जो भाव हमारे जीवन में होते हैं, हमारे अंदर से निकलते हैं, वो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम कर चुके होते हैं, अगर आप देखेंगे तो उन सब में कोई ना कोई भाव ज़रूर होगा। जैसे कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है अपने जीवन में ताकि मैं अच्छे से जी सकूं अपनी ज़िंदगी। मुझे खुशी का भाव चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे आनंद चाहिए, आनंद का भाव चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो मैं उस भाव के पीछे मेहनत करूँगी, और जहाँ तक मुझे पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करूँगी। जैसे अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे साथ के और भी बच्चे हैं और मुझे उनसे ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या चाहे किसी भी बात की हो, पर ईर्ष्या का जो भाव है वो हमें आगे बढ़ने में भी मदद करता है। जैसे कि अगर मेरी कोई दोस्त है, वो अच्छी है पढ़ाई में, खेल कूद में अच्छी है, तो मुझे उससे ईर्ष्या है, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी अच्छा करूँ। ईर्ष्या
अगर कोई भी भाव, चाहे वो प्रेम का हो, ईर्ष्या का हो, डर का, कोई भी भाव अगर जितना हमें चाहिए होता है जीने के लिए उससे ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसानदायक होता है, उससे कम हो जाए तो भी नुकसानदायक होता है। पर अगर वो स्थिर रहे तो ये जो भाव ही होते हैं वो हमें जीवन जीने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर मैं किसी विषम परिस्थिति में हूँ पर मेरे अंदर ये भाव है कि मैं इस परिस्थिति से निकल सकती हूँ, मेरे अंदर डर का भाव है, पर सिर्फ डर का भाव इतना है कि उस डर के भाव से मुझे ये प्रेरणा मिल रही है कि मुझे इस परिस्थिति से निकलना है, तो ये भाव भी मेरे लिए सहायक है। तो हमारे जीवन में मेरे हिसाब से जितने भी भाव होते हैं वो सभी भाव सहायक होते हैं। क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है तो मैंने सोचा कि आज शाम की बात कुछ आप लोगों के साथ की जाए। कुछ ऐसा टॉपिक मैं चाहती थी आप लोगों से डिस्कस करना जो कि मेरे दिमाग में भी काफ़ी समय से चल रहा था और जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे आप अगर सोचते कि ये क्यों है मेरे अंदर ऐसा भाव, तो वो भाव जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। पर अपने भाव, अपने इमोशंस पे नियंत्रण होना भी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत की जो ज़िंदगी होती है उसमें तो हमें समझ नहीं होती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बड़े होने का मतलब ही यही होता है मेरे हिसाब से कि अपने भाव के ऊपर नियंत्रण पाना। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अगर आपका कोई भाव हो, आपको परेशान करता है, चाहे वो कोई सा भी हो, उस पे आप नियंत्रण लाने की कोशिश करें। और ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर एना व्लॉग। और आप लोग भी अपने सजेशंस आप लोग भी बताइए नीचे कुछ कि आप के विचार क्या हैं भाव को लेकर के।